अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा सम्मानीय टीकाराम जी जूली जी, साथ में पहुंचे राजस्थान सह प्रभारी सम्मानीय चिरंजीवी राव जी और संभाग प्रभारी सम्मानीय नसीम अख्तर जी, जिला प्रभारी सम्मानीय बड़ी बहन रीटा चौधरी जी, सांसद राहुल कस्वां जी, विधानसभा क्षेत्र तारानगर विधायक आदरणीय नरेंद्र बुडानिया जी, सम्मानीय रफीक मंडेलिया जी, सम्मानीय इंद्राज जी खीचड़ और भाई मनोज मेघवाल जी विधायक सुजानगढ़, सम्मानीय पूषाराम गोदारा जी विधायक रतनगढ़, हाजी मकबूल मंडेलिया जी पूर्व विधायक, सम्मानीय केसरी सिंह जी, समस्त मंचासीन अतिथिगण, आज जो संविधान बचाओ रैली रखी गई है उसमें हमारे मुख्य मेहमान आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी आप सबके बीच में अपनी बातें रखेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मुझसे पूर्व जो वक्ता थे इसके बारे में बता रहे थे। संविधान की बुक जो प्रतिमा है उसको भी आपके बीच में दिखाया गया। संविधान बचाओ रैली, और अकेला बड़े स्तर पे नहीं कहूंगी, छोटे छोटे स्तर पर भी इस चीज का हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय के चुनाव ये सरकार नहीं करा पा रही है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में परिसमन हुआ था, हमारे जिले को मरु क्षेत्र घोषित करके परिसमन करके इच्छा अनुसार, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया, इच्छा अनुसार जहां इनको उचित लग रहा है कि हमारी बीजेपी कहां मजबूत हो सकती है उसी तरीके से पंचायतें कांग्रेस कहां मजबूत कमजोर की जा सकती है वहां उसी अनुरूप वार्डों का परिसमन किया जा रहा है। इसी को कहते हैं संविधान की अवहेलना, संविधान को तोड़ना। दूसरी तरफ हमारे टीकाराम जूली जी हमारे बीच में बैठे हैं। पिछले दिनों एक वाकया हुआ जो आपने देखा होगा कि आप अलवर में राम मंदिर में गए और आपके राम मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं के द्वारा इस तरीके का एक कृत्य किया गया कि आप जब मंदिर में जाते हैं तो आपके जाने के बाद गंगा जल से मंदिर को पवित्र करने का काम करना, इसका मतलब है कि दलित समाज के साथ इनकी सोच ये बताती है, और इसी को कहते हैं कि संविधान को तोड़ना। ऑपरेशन सिंदूर, कभी भी कोई भी इस तरीके का ऑपरेशन चलता है तो किसी देश की सेना या किसी देश का विदेश मंत्री कभी ये बताता है कि आपके यहाँ पर हम लोग हमला करने वाले हैं या आतंकियों के ठिकाने पे करने वाले हैं, कभी कोई बताता है क्या? आज हर दिन इनको सफाई देने का काम करना पड़ रहा है। इसे कहते हैं संविधान को तोड़ना। और जिस तरीके से हमारी उन दो बहनों ने अपने सेना की जो कार्यवाही को रखने का काम किया और मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया गया, आपा कवा काली जी बांगी तो लाल जी भाई, ये तो लहू लेने के लिए तैयार खड़े हैं। तो इन लोगों ने जो भाषा का प्रयोग किया और उसे कहते हैं संविधान को तोड़ना। तो हर दिन इस तरीके के कार्य, अब इसी जिले की बात की जाए, बिजली, पानी, चिकित्सा सुविधा, इन सबसे त्रस्त है ये जिला। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, और कहें पानी सपने में भी कौन दिखने लग रहा, सपने में भी पानी नहीं दिख रहा है, नल में कहां से आएगा? तो चिन्हित कर करके ये लोग आने पीड़ा है कि लोकसभा क्षेत्र में आपा जीत के संसद में पहुंच गया, और चूरू जिले ने जितनी सीटें पहले विधानसभा में दी थी उतनी सीटें वापस से कांग्रेस को देकर विधानसभा में भेज दिया। तो इनका मतलब कांग्रेस का जिला है और इसे किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए उस तरीके से ये लोग काम करते हैं। लेकिन हम कमजोर नहीं है, 1.5 साल जा चुकी है,
3.5 साल और हैं, दिन दूर नहीं है, एक से एक दिन घटता जा रहा है। हम डट कर मुकाबला करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे बीच में हैं, आप आदेश करो, हमारा जिला आपके पीछे खड़ा मिलेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी के आदेश के पीछे खड़ा मिलेगा। और इसी तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप सबका आभार और आपकी एकजुटता होनी चाहिए। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देशवासियों ने एकजुटता दिखाई, हमारी वीरांगनाओं ने इतनी अच्छी बातें करके इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया था, इसी तरीके से संगठित होकर सभी जाति धर्म के लोगों को इनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।